जी सीनेट सरस्वती अकेडमी में आरती वर्मा आप सभी विद्यार्थियों को गुड आफ्टरनून। और आपका जो है पेपर 2 एजुकेशन है, ठीक है। क्लास स्टार्ट करती हूँ और ये फर्स्ट यूनिट से जो है आपका पौध दर्शन है। पौध दर्शन के अंतर्गत जो है आपको पढ़ना है, ठीक है। एक्सप्लेन पूरा, ठीक है। और इसमें जो है दिया गया है ये आपका बौद्ध दर्शन जो है, बौद्ध ये जो है नास्तिक दर्शन के अंतर्गत आता है। आपने इसके पहले पढ़ा, शिक्षा पढ़ा, दर्शन पढ़ा। दर्शन के अंतर्गत जो है भारतीय दर्शन के अंतर्गत जो है दो दर्शन और पढ़े आपने, आस्तिक और नास्तिक। तो आस्तिक के अंतर्गत भी आपने पढ़ा, सांख्य दर्शन पढ़ा आपने, और योग दर्शन पढ़ा, वेदांत दर्शन पढ़ा, जो आपके पेपर में पूछा जाता है, ठीक है। और जो है नास्तिक दर्शन के अंतर्गत जो है बौद्ध दर्शन है, ठीक है। और एक जैन दर्शन है, जो हम आपको बौद्ध दर्शन आज की क्लास में पढ़ा रहे हैं, ठीक है। इसके अगली क्लास में जो है हम जैन दर्शन, ठीक है, जो आस्तिक दर्शन के अंतर्गत आते हैं, ठीक है। और इसके बाद जो है एक दर्शन आपका और बचता है, जो वो है इस्लाम दर्शन, ठीक है। तो उसको जो है हम आज या कल तक कवर करा देंगे, ठीक है। इसके बाद जो है हम फर्स्ट यूनिट के अंतर्गत जो है हम आपको पढ़ाएंगे जो है पश्चात दर्शन, ठीक है। अगला अध्याय जो आपका दूसरा अध्याय होगा। 4 अध्याय हैं यूनिट फर्स्ट के अंतर्गत, ठीक है। इसी प्रकार से आपको जो है हम थोड़ा जो है ज़्यादा क्लास लेंगे, अब मतलब थोड़ी बड़ी क्लास, ठीक है। क्योंकि 8 मिनट की होती है क्लास, या फिर आपकी जो है 18 मिनट की या 20 मिनट की, इसी प्रकार से होती है। तो थोड़ा कोशिश करेंगे ताकि हम जो है पूरा सिलेबस कवर करा पाएँ, ठीक है। तो स्टार्ट करती हूँ क्लास सभी विद्यार्थी। और आप सभी विद्यार्थी ने अपना अपना जो है आंसर की भी देखो, अभी फाइनल आंसर की जब आएगी तो आप सभी निराश मत होइएगा। जिनका क्वालिफाई नहीं होगा या जिनका हो जाएगा तो अच्छी बात है, तो वो और अधिक तैयारी करिए, ठीक है। यहाँ क्लास स्टार्ट करती हूँ। देखिए आप सभी विद्यार्थी, बौद्ध दर्शन क्या है, ठीक है। तो बौद्ध दर्शन इसके जो है प्रवर्तक, ठीक है। तो यहाँ पे देख सकते हैं प्रवर्तक कह दीजिए, या जो है जो भी आपके समझ में संस्थापक कह सकते हैं, ठीक है। या प्रतिपादक भी कह सकते हैं, ठीक है। तो गौतम बुद्ध जी हैं, ठीक है। तो आप जान सकते हैं कि यदि आपके पेपर में पूछा जाता है बौद्ध दर्शन के प्रतिपादक कौन है, तो आपको बताना है गौतम बुद्ध जी हैं, ठीक है। गौतम बुद्ध जी के बारे में आपको जानना है थोड़ा, कौन है, ठीक है, क्या है। तो इनके बारे में आपको जानना है। इनका जन्म जो है यहाँ पे देख सकते हैं 663 ईसा पूर्व में हुआ था, कपिलवस्तु के समीप लुम्बिनी वन में हुआ था। हमने ये जो है थोड़ा सा शॉर्ट में हमने आपको बता दिया था, ठीक है। और यहाँ पे देख सकते हैं कि पिता का नाम क्या था, ठीक है, सुदोधन था, ठीक है। माता का नाम देख सकते हैं माया देवी था। बचपन का नाम सिद्धार्थ था, ठीक है। गौतम बुद्ध का बचपन का नाम जो है सिद्धार्थ था। पालन पोषण जो है इनका जो है कहाँ कैसे हुआ, ठीक है, किस प्रकार का हुआ। इनकी माता जो है बचपन में खत्म हो गई थी, ठीक है, निधन हो गया था। तो इसके बाद जो है इनकी जो है घर में जो है माता पिता होते हैं, मतलब पारिवारिक, उन्होंने इनका जो है सेवा मतलब पालन पोषण किया। और पालन पोषण इनका जो है कैसे हुआ, ऐश्वर्य और वैभव के वातावरण में हुआ, मतलब सारी सुख सुविधाएँ प्रदान की गई, ठीक है। और पत्नी इनकी जो है यशोधरा थी, ठीक है। और पुत्र जो है राहुल थे। तो ये जो है मतलब सिद्धार्थ ने कि गौतम बुद्ध जो है इनके गौतम बुद्ध के जो पिता थे, पिता को जो है किसी ऋषि ने बता दिया था कि जो है आपका पुत्र जो है सन्यासी बनेगा, ठीक है। तो इसीलिए उन्होंने जो है संसार से जो है इनको दूर रखा था, ठीक है। फिर इसके बाद इन्होंने जो है एक सारथी के संग बाहर गए, ठीक है, टहलने के लिए, मतलब, ठीक है। तो इन्होंने जो है रास्ते में इन्होंने देखा कि जो है इनको एक मृत शरीर मतलब ले जा रहे थे, ठीक है। तो उनको देखा, और इन्होंने बूढ़े व्यक्ति को देखा, ठीक है। और इन्होंने जो है देखा था एक जो है सन्यासी को भी देखा था। तो जो सन्यासी थे ना, तो वो जो है सन्यासी तो इन्होंने देखा ये क्या है, तो उन्होंने कहा ये जो है अंतिम जो है सुख प्राप्त करने का जो है मार्ग है, ठीक है। तो इसमें ये बताया गया कि जो है इसके आगे आप, तो उन्होंने सोचा कि जो है हमको भी जो है मोक्ष प्राप्त करना है, मतलब निर्वाण की प्राप्ति करना है, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ज्ञान प्राप्त हुआ बोध गया में। बुद्ध ने सबसे पहले जो है उपदेश सारनाथ में दिया, जो 5 शिष्यों को 4 आर्य सत्य दिए थे, ठीक है। यानी कि वहाँ पे गए, फिर उसके बाद जो है उन्होंने अपना घर वर छोड़ दिया, ठीक है। इसके बाद जो है बुद्ध ने सबसे पहले उपदेश सारनाथ में दिया था, जो 5 शिष्यों को 4 आर्य सत्य दिए थे। बचपन में गौतम जो है शांत प्रकृति व चिंतनशील स्वभाव के थे, ठीक है। सांसारिक सुख उन्हें आकर्षित नहीं करते थे। उनका हृदय दया करुणा आदि से जो है मानवीय भावनाओं से भरपूर था। और इसके बाद देखिए महात्मा बुद्ध ने सांसारिक दुखों का कारण जो है अविद्या को माना है, मतलब अज्ञान, ठीक है, माना है। समाज पर इस दर्शन का व्यापक प्रभाव पड़ा है। बुद्ध के अनुसार जो है जन्म मृत्यु संयोग आदि सभी दुख में तृष्णा लालसा लोभ आकांक्षा संपूर्ण दुखों का कारण है, ठीक है। फिर तृष्णा के निरोध, ठीक है, तृष्णा के निरोध से दुख की निवृत्ति हो सकती है, ठीक है। और इसके बाद जो है आपको देखिए निवृत्ति मतलब होता है मुक्ति पाना, ठीक है। तो निवृत्त हो सकती है, और निवृत्ति चिंतन और निवृत्त हो सकती है। तो ये आपका निवृत्त का मतलब दिया गया है, ठीक है। चिंतन और निराश रहने से दुख की निवृत्ति नहीं हो सकती है, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, ये जो आपके समझ में नहीं आया होगा, तो यहाँ पे देख सकते हैं तृष्णा मतलब लालसा से जो है मुक्ति कैसे पाएँ। तो ये है तृष्णा, यहाँ पे क्या है, तृष्णा संपूर्ण दुखों का कारण है, ठीक है। यानी कि जो हम में लालसा होती है, लोभ होता है, यही जो है दुख का कारण है, ठीक है। तृष्णा के निरोध मतलब रोक लगाए, मतलब जो हम मोह माया करते हैं उसको छोड़कर उस पर रोक लगा के हमको जो है ये सब मोह माया से अलग होना है, ठीक है। तो दुख की निवृत्ति हो सकती है, मतलब मुक्ति हो सकती है, ठीक है। यहाँ पे देख सकते हैं आप, ठीक है।
देख लीजिए, गृह त्याग दिया था इन्होंने, ठीक है, 29 वर्ष की आयु में, जब उन्होंने बाहर देखा था कि हम ऐसा ऐसा संसार है, ठीक है, पहले उनको पता नहीं था। फिर ज्ञान की प्राप्ति, यानी कि जो है 35 वर्ष में जो है बौद्ध गया गए, ठीक है, पीपल के पेड़ के नीचे जो है अपना जो है ज्ञान प्राप्त किए, ठीक है। प्रथम उपदेश जो है सारनाथ में दिया था, अभी हमने बताया। गुरु इनके थे गौतम बुद्ध के, ठीक है, अलार्म कालम, ठीक है, अल्लाह कलाम थे, ठीक है। बौद्ध दर्शन सिद्धांत कौन कौन से हैं, मतलब क्या हैं, ठीक है, देख सकते हैं। बुद्ध के उपदेश, यानी कि बुद्ध के अनुसार 4 आर्य सत्य हैं, ठीक है, 4 आर्य सत्य के आधार पर जो है ये जो है बौद्ध दर्शन है, ठीक है। तो आप देख सकते हैं आर्य सत्य का अर्थ क्या होता है, ठीक है, मतलब सत्य श्रेष्ठ ज्ञानियों द्वारा निर्धारित सत्य, यानी कि जो श्रेष्ठ ज्ञानी होते हैं उनके द्वारा जो निर्धारित सत्य है, जिसे किसी भी तर्क द्वारा गलत ना सिद्ध किया जा सके, ठीक है, वही आर्य सत्य होता है। और 4 आर्य सत्य इस प्रकार से हैं, आप देख सकते हैं। एक दुख हो गया, एक दुख समुदाय हो गया, दुख निरोध हो गया, दुख निरोध का जो है मार्ग हो गया, ठीक है। जिसके अंतर्गत जो है दुख के अंतर्गत जीवन जो है दुख से भरा है, ठीक है, यानी कि संसार जो होता है दुख से भरा है, ठीक है, जीवन हमारा दुख से भरा है। फिर दुख समुदाय जो है, ठीक है, तो दुख समुदाय दुख का कारण है, दुख का कारण है, ठीक है। इसके बाद इसमें 1200 पाना को पढ़ने को मिलेंगे, ठीक है। दुख निरोध क्या होता है, दुख का निवारण या दुख की समाप्ति। दुख निरोध का मार्ग होता है, यानी कि दुख का कैसे नाश किया जाए, ठीक है, उसे कैसे छुटकारा पाया जाए दुख से, ठीक है, यानी कि दुख को नष्ट करने के तरीके बताए गए हैं, ठीक है। मुक्ति का मार्ग, दुखों को नाश करने के उपागम, मतलब उपागम, यहाँ पे आप उपागम शब्द जो है, उपागम मतलब कंपोनेंट होता है, ठीक है, इंग्लिश में, और इसको जो है इसको घटक भी बोलते हैं, ठीक है। उपागम का मतलब घटक भी हो सकता है, सोपान भी कह सकते हैं, ठीक है, अन्य नाम होते हैं बहुत सारे, ठीक है। तो आप सभी विद्यार्थी देख सकते हैं, दुख का निरोध करने के लिए जो है अष्टांगिक मार्ग जो है इन्होंने 8 आर्य सत्य बताए हैं, ठीक है। दुख को समाप्त करने के लिए किस प्रकार से जो है छुटकारा पाया जा सकता है दुख से, ठीक है। तो इन्होंने बताया है कि सम्यक दृष्टि, सम्यक संकल्प, सम्यक वाणी, सम्यक आचरण कर्म और सम्यक आजीविका, ठीक है। सम्यक जो है स्मृति, सॉरी, यहाँ पे देख सकते हैं सम्यक व्यायाम हो गया 6 नंबर पे, और 7 नंबर पे सम्यक स्मृति हो गई, और 8 नंबर पे आपका हो गया सम्यक समाधि, ठीक है। 8 प्रकार हैं, ठीक है, इसलिए अष्टांगिक मार्ग बोला गया है, ठीक है, सॉरी। डिटेल में यहाँ पे सब देख सकते हैं, आप पढ़ लीजिए क्या है बौद्ध दर्शन और शिक्षा, ठीक है। हेडिंग आपकी ये हो सकती है बौद्ध बुद्ध के अनुसार जो है 4 आर्य सत्य हैं आपके, ठीक है। जिसमें पहला अभी जो हमने आपको पहले पढ़ाया, ठीक है। प्रथम आर्य सत्य है, यानी कि संसार दुख, यानी कि दुख, अभी पहला हमने आपको बोला था दुख है, 4 आर्य सत्य में दुख है और दुखों का कारण है, ठीक है। तो जीवन दुखों से भरा है, जिसे हम सुख समझते हैं उनका अंत भी दुख है, ठीक है। जिसे हम सुख समझते हैं उसका अंत भी दुख है। इसके बाद आप देख सकते हैं दूसरा जो दिया गया है, दूसरा आर्य सत्य दुखों का कारण, यानी कि प्रत्येक दुख का कारण होता है। संसार में प्रत्येक घटना का कोई ना कोई कारण होता है, और बिना कारण के कुछ भी घटित नहीं होता है। दुनिया की कोई वस्तु स्थायी नहीं है, यानी कि दुनिया में कोई वस्तु ऐसी नहीं है संसार में जो स्थायी हो, ठीक है। इसके अंतर्गत इसमें जो है 12 सोपान आपके दिए गए हैं, ठीक है। दूसरे आर्य सत्य में जो है आपके 12 सोपान दिए गए हैं, ठीक है। और जो लास्ट में आपका 4th आता है निरोध का मार्ग, ठीक है, दुख निरोध का मार्ग, उसके अंतर्गत आपका अष्टांगिक मार्ग दिया गया है, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं 12 सोपान कौन कौन से हैं। एक आपका अविद्या है, संस्कार है, विज्ञान है, नाम रूप है, खड़ायतन है, ठीक है। यहाँ पे गलत लिखा हुआ है, इससे हो सकता है खड़ायतन, ठीक है, खड़ायतन हो गया, ठीक है। इसके बाद आप देख लीजिए खड़ायतन हो गया, स्पर्श हो गया, वेदना हो गया, तृष्णा हो गया, उपादन हो गया, उपादन, ठीक है, उपादन हो गया, भव हो गया, और जाति हो गई, जरा मरण हो गया, ठीक है। जिसमें आपके बताए गए हैं विद्या, संस्कार, विज्ञान, नाम रूप, खड़ायतन, ये चारों जो है आदि से संबंधित हैं। और इसके बाद जो आपका स्पर्श, वेदना, तृष्णा, उपादन और भव, जाति, ये आपके जो है वर्तमान से संबंधित हो गया, ठीक है। ये जो है वर्तमान से संबंधित है, ठीक है। फिर जरा मरण जो है ये भविष्य से संबंधित है, ठीक है। तीसरा आर्य सत्य क्या दिया गया है, तीसरा आर्य सत्य आपका इस प्रकार से दिया गया है। तीसरा आर्य सत्य दुख का नाश, ठीक है, यानी दुख का निवारण। तो इसमें देख सकते हैं क्या था, दुख के कारण को समाप्त करके दुख को समाप्त कर सकते हैं, ठीक है। जो दुख है उसको जो है दुख के कारण को, यानी कि जो दुख का कारण है उसी को समाप्त करके जो है दुख को समाप्त कर सकते हैं। दुख के कारणों को यदि हम समाप्त कर दें तो दुख को हाँ ठीक है, भोगने से रोका जा सकता है, यानी कि दुख को भोगने से हम रोक सकते हैं, दुखों का निवारण किया जा सकता है। यह सब ज्ञान प्राप्ति होने पर ही संभव है, ठीक है। ज्ञान प्राप्त होने पर व्यक्ति माया मोह से बंधनों से मुक्त हो जाता है और सुख दुख का अनुभव नहीं करता, ठीक है। चतुर्थ आपका आर्य सत्य दुखों का निवारण का मार्ग, ठीक है, दुखों का नाश करने के जो है, ठीक है। चौथा आर्य सत्य है कि सही ज्ञान प्राप्ति होने पर जीवन के दुख दर्द समाप्त हो सकते हैं। तब जब आप सही ज्ञान प्राप्त कर लेंगे तभी, ठीक है। इस ज्ञान प्राप्ति के लिए महात्मा बुद्ध ने अष्टांग मार्ग निर्धारित किए हैं, ठीक है, जिनका अनुकरण करने पर अज्ञानता का नाश हो जाता है और ज्ञान के प्रकाश से मन को शांति प्राप्त होती है। और चौथे जो है आर्य सत्य के अंतर्गत जो है बताया गया है आपका जो है अष्टांगिक मार्ग, ठीक है। तो यहाँ पे देख सकते हैं, ठीक है, 8 फोल्ड पाथ, ठीक है। तो यहाँ पे देख सकते हैं दुखों को नष्ट करने के लिए, समाप्त करने के लिए 8 सोपान या उपागम दिए गए हैं, ठीक है।
अष्टांगिक मार्ग, ठीक है, बौद्ध दर्शन में, ठीक है, देख सकते हैं, बौद्ध धर्म कह सकते हैं, दर्शन, ठीक है। अष्टांगिक मार्ग 4 या सत्यों का व्यवहारिक अनुप्रयोग है, ठीक है। 8 बौद्ध धर्म के 8 सोपान, मतलब ये जो है डिटेल में आपको हमने बताया, ठीक है। इसके पहले आपको पहले पढ़ा चुके हैं थोड़ा, ठीक है। सम्यक दृष्टि क्या है, ठीक है। सम्यक दृष्टि के लिए 4 आर्य सत्यों का पूर्ण ज्ञान प्राप्त करना आवश्यक है, ठीक है। और इसके बाद जो है मतलब 4 आर्य सत्य जो अभी हमने आपको बताया, ठीक है। अर्थ, जो चीज़ जैसी है वैसा ही जानना, यानी कि जो जैसी चीज़ है उसी को वैसे ही रूप में जानना, ठीक है। वस्तु के यथार्थ स्वरूप को जानना ही सम्यक दृष्टि है। वस्तुओं का सही ज्ञान होने पर ही सही कर्म करने की दिशा मिलती है। सम्यक संकल्प क्या होता है, ठीक है। सांसारिक भोग विलास सुखों की कामना का परित्याग करना। अर्थ, पवित्र चिंतन, हिंसा का त्याग करना, ठीक है। हिंसा मतलब होता है लड़ाई झगड़ा न करना, मारपीट, ठीक है। और अहिंसा का मतलब होता है प्रेम भाव से जो है कोई भी समस्या हो उसको सुलझाना, ठीक है। गांधी जी जो है अहिंसा के मार्ग पर चले थे, ठीक है। और सम्यक वाक मतलब वाणी, सदैव सत्य भाषण, असत्य बोलने का त्याग निर्वाण हेतु अत्यंत महत्वपूर्ण है। इसके बाद सम्यक कर्म क्या होता है आपका, ठीक है, आचरण। तो यहाँ पे देख सकते हैं, इसका अभिप्राय शुभ कर्म करने से है जो सदाचार का आधार हो, ठीक है। हमारे कार्यों से किसी को कष्ट ना हो, किसी को हिंसा ना हो, ठीक है, तथा किसी के साथ अन्याय तथा अत्याचार ना हो। हम पवित्र मन से कर्म करें, मतलब अच्छे काम करें, ठीक है। और सम्यक आजीवन मतलब जीवन, ठीक है, व्यतीत करना। इसका संबंध जीवन यापन में ईमानदारी का व्यवहार तथा अहिंसा से है, ठीक है। हम अच्छे ढंग से कमाए गए साधनों से अपना जीवन व्यतीत करें, ठीक है। हम अपना जीवन अच्छे से व्यतीत करें, ठीक है। सम्यक भाव क्या होता है, इसका अर्थ है मनुष्यों को असद प्रवृत्तियों के दमन तथा सद प्रवृत्तियों के विकास का सदैव यत्न करना चाहिए, मतलब प्रयास करना चाहिए अच्छे अच्छे विचारों का, ठीक। और मनुष्य यहाँ पे आप ये, हाँ, यहाँ पे सम्यक स्मृति आता है, ठीक है। मनुष्य विचारों को शुद्ध रखे और मन वचन कर्म से उन पर अमल करे, ठीक है। और सम्यक समाधि के अंतर्गत क्या है, चित्त की एकाग्रता को ही समाधि कहते हैं। यह अष्टांग मार्ग का अंतिम सोपान है, ठीक है। और सभी विद्यार्थी जो है अच्छे से पढ़िएगा, इसको जो है याद कर लीजिएगा, इंपॉर्टेंट है। जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है उन्हीं को हमने लिया है, ठीक है। और यहाँ पे देख सकते हैं, इन्हें अष्टांगिक मार्ग कहा जाता है। ये जो आठों आपने अष्टांगिक यानी कि सोपान पढ़े, अष्टांगिक मार्ग कहा जाता है। इस अष्टांगिक मार्ग से ही मोक्ष संभव होता है। मोक्ष निर्वाण से मोक्ष के संबंध में शिक्षा देने हेतु संघ बनाए गए हैं, ठीक है। और अप्रत्यक्ष तथा ये क्या है, शंका से युक्त तथा रहस्य सदैव निर्माण के मार्ग में बाधा होते हैं, ठीक है। जीव तथा जगत ही सत्य है, शेष सब मिथ्या है, ऐसा कहकर बुद्ध नास्तिक की श्रेणी में आ गए, ठीक है। तो आप समझ रहे हैं कि ये नास्तिक दर्शन है, ठीक है, बौद्ध दर्शन। फिर ये जो और आपको देखना है, ये जो 4 मतलब 5 आपके जो हैं आठों जो हैं अष्टांगिक मार्ग को जो है भागों में बांटा गया। ये जो आपके 2 हैं दृष्टि और संकल्प, ठीक है। ये जो है प्रज्ञा, ये जो है प्रज्ञा कहा जाता है, ठीक है, क्योंकि ये चेतना और ज्ञान से संबंधित है। और 3 ये जो है वाणी कर्म आजीविका, ठीक है, ये तीसरे चौथे और 5वें अष्टांग शिला के नाम से जानते हैं। अर्थात सही भाषण, सही आचरण और सही आजीविका को समूह रूप से शिला के रूप में जाना जाता है, क्योंकि ये जीवन जीने के सही और नैतिक रूप से सही तरीके से जो है निपटते हैं, ठीक है। और ये जो भाव स्मृत समाधि हो गया, ठीक है। अंतिम 3 सही प्रयास, सही जागरूक और सही एकाग्रता को सामूहिक रूप में जो है समाधि के रूप में जाना जाता है, क्योंकि ये साधन, ये ध्यान जो है चिंतन से संबंधित होते हैं, ठीक है। और अगला आप सभी विद्यार्थी, आपका दर्शन कौन सा है, आपका तो बौद्ध दर्शन के उद्देश्य आपको पढ़ना है। बौद्ध दर्शन में जो है उद्देश्य हैं आपके, ठीक है। बौद्ध दर्शन के उद्देश्य क्या है, बौद्ध दर्शन के उद्देश्य, ठीक है। यहाँ पे देख सकते हैं, बौद्धकालीन शिक्षा का प्रमुख उद्देश्य छात्रों को सदाचार या नैतिक आचरण व्यवहार की शिक्षा देना था, ठीक है। शिक्षा देना, ठीक है। सदाचार की शिक्षा के लिए पंचशील की व्यवस्था की थी, ठीक है। ये पंचशील व्रत है, जिसमें आप देख सकते हैं, ठीक है। मैं झूठ बोलने से व्रत रहने की शिक्षा लेता हूँ। मैं प्राणी हिंसा से दूर रहने का व्रत लेता हूँ। मैं व्यभिचारी से अलग रहने की शिक्षा करता हूँ, ठीक है। मैं नशीली वस्तुओं के सेवन से दूर रहने की शिक्षा लेता हूँ। 5th है आपका, मैं चोर कर्म से व्रत रहने का जो है व्रत लेता हूँ, ठीक है। और इसमें जो है शिक्षा का उद्देश्य निर्वाण की प्राप्ति करना था, चरित्र निर्माण था, ठीक है। और इसके अंतर्गत बौद्ध दर्शन का जो है अनुशासन क्या था, यानी कि नियम क्या था, ठीक है। तो इसमें नियम था संघ में रहकर, मतलब जहाँ पे उपदेश दिया जाता था, ठीक है। संघ में रहकर मतलब स्थान होता है, ठीक है। उससे 10 नियम बातों को ध्यान में रखते हुए व्यतीत करना होता था, ठीक है। और यहाँ पे देख सकते हैं, मतलब बुद्ध के द्वारा जो उपदेश दिए जाते थे, ठीक है, वहाँ स्थान जो वो स्थान, ठीक है। और यहाँ पे जीव हत्या न करना, ठीक है, बुरा आचरण न करना, झूठ न बोलना, असमय भोजन न करना, और उत्तेजक और मादक पदार्थ न लेना, बुराई न करना, श्रृंगार प्रसाधनों का त्याग करना, ठीक है। और मतलब श्रृंगार मतलब प्रसाधन मतलब जो इसको क्या बोलते हैं, जैसे क्या कह सकते हैं इसको, सॉरी, प्रसाद मतलब जैसे श्रृंगार के अंदर जो सामान आता है, ठीक है, जैसे सजावट होगा, मेकअप का जो ये सब वगैरह होता है, ठीक है। भौतिक वस्तुएं जैसे, ठीक है, इत्यादि से दूर रहना, यानी कि नृत्य आदि से दूर रहना, नृत्य यानी कि जो डांस वगैरह है, ठीक है, इससे दूर रहना। और आप देख सकते हैं यहाँ पे, ठीक है। और इसमें 8 था, फिर 9 यहाँ पे, सॉरी, बिना मांगे किसी भी वस्तु को न लेना, एक आपका छूट रहा था। और सोना चांदी जैसी मूल्यवान जो है वस्तु भिक्षा में स्वीकार न करना, ठीक है, तो ये सब पालन करना होता था, ठीक है, किसी को। और यहाँ पे देख सकते हैं
बौद्ध दर्शन में जो है बौद्ध दर्शन शिक्षा क्या होता है, ठीक है। बौद्ध दर्शन शिक्षा दर्शन के अंतर्गत शिक्षा समूहों में प्राप्त की जाती थी तथा अनुशासन के कुछ नियम भी थे जिनका अनुसरण आधुनिक सिद्धांतों में किया जाता है, ठीक है। 20 वर्ष की आयु में जो है उपसंपदा संस्कार होता था, ठीक है। और इसके बाद जो है आप देख सकते हैं बौद्ध दर्शन का शिक्षा के प्रति जो है विस्तृत दृष्टिकोण रहा, ठीक है। उसके शिक्षा का पाठ्यक्रम जो क्या था, शिक्षा विद्या, यानी कि बौद्ध शिक्षा दर्शन में जो है आपको देखना है कि जो है पाठ्यक्रम देखना है, ठीक है, कैसा होता है। शिक्षा विद्या कैसा था पहले थी, ठीक है। अध्यापक, ठीक है, छात्र संबंध, ठीक है, आदि जो है विचारों में दिखाई देते हैं जो इस प्रकार है। बौद्ध शिक्षा का पाठ्यक्रम कैसा होता था बौद्ध दर्शन में, ठीक है। तो आप पाठ्यक्रम देख सकते हैं, यानी कि यहाँ पे धार्मिक जो है पाठ्यक्रम के किस प्रकार का विषय था। लौकिक के अंतर्गत जो है पाठ्यक्रम के अंतर्गत जो है विषय कैसा था, व्यवसाय, ठीक है। तो यहाँ पे देख सकते हैं धार्मिक जो है ग्रंथ, धार्मिक के अंतर्गत जो है त्रिपिटक आपका आता है, ठीक है। तो त्रिपिटक जो होता है आपका ये ग्रंथ है, ठीक है। तो इस जो है त्रिरत्न कह सकते हैं, ग्रंथ भी कह सकते हैं, ठीक है। तो ये त्रिरत्न आपके कौन को त्रिपिटक, ठीक है। तो इसके अंतर्गत जो है क्या आता है त्रिपिटक कर सकते हैं या फिर जो है त्रिरत्न। तो इसके अंदर यहाँ पर विनय पिटक, सुपिटक और जो है अभिधम पिटक आता है, ठीक है। यहाँ पे लिखा भी तो है, आप देख सकते हैं। विनय पिटक हो गया, ठीक है। त्रिपिटक के अंतर्गत सुपिटक, अभिधम पिटक, फिर एक और आता है दीपवंश, मतलब त्रिपिटक के बाद जो है दीपवंश एक है, महावंश है, ठीक है। और इसमें देख सकते हैं और लौकिक जो है पाठ्यक्रम के अंतर्गत देख सकते हैं पठन होता है, लेखन होता है, गणित होता है, शास्त्र कला होता है। कला में जो है शिल्प कलाएँ, कातना मतलब कढ़ाई बुनाई सकते हैं, बुनना, छपाई, रंगाई, मूर्तिकला, संगीत, चित्रकला जो है, ठीक है। व्यवसाय पाठ्यक्रम के अंतर्गत विषय कौन से कृषि हो गया और पशुपालन हो गया, चिकित्सा हो गया, चिकित्सा शिक्षा हो गई, ललित कलाओं का शिक्षा हो गया, ठीक है। और शारीरिक शिक्षा से संबंधित जो है यानी कि व्यायाम हो गया, व्यायाम खेलकूद आदि शिक्षा का अभ्यास कराया जाता था, ठीक है। शारीरिक शिक्षा के अंतर्गत जो है व्यायाम खेलकूद आदि का जो है शिक्षा का अभ्यास कराया जाता था। ये आपका पाठ्यक्रम हो गया दर्शन, ठीक है। ये हेडिंग आपकी, ठीक है। फिर इसके बाद आपको शिक्षण विधियाँ देखने को मिली, ठीक है। इसको देख लीजिए बौद्ध दर्शन में शिक्षण विधियाँ कौन सी हैं, ठीक है। बौद्ध काल में जो है अध्ययन की कई विधियाँ थी, ठीक है। शिक्षण विधि मौखिक विधि, ठीक है। ये जो है बौद्ध काल में जो अध्ययन की विधियाँ थी वो मौखिक थी, ठीक है। पाठ विधि हो गई, उपदेश या प्रवचन व्याख्यान विधि कह सकते हैं, यानी कि व्याख्यान विधि को जो है प्रवचन कह सकते हैं, उपदेश विधि, ठीक है। ये उत्तर की विधि आपकी होगी, प्रश्नोत्तर विधि होगी, संगोष्ठी होगी, व्याख्या विधि होगी, स्वाध्याय विधि होगी, ठीक है। फिर इसके बाद जो है आपका आता है दर्शन के अंतर्गत बौद्ध, ठीक है। बौद्ध शिक्षा में जो है अध्यापक छात्र संबंध हो गया, ठीक है। शिष्य जो है शिष्य गुरु की तन मन से जो है सेवा करते थे, ठीक है। गुरु की आज्ञा का जो है सिरोधार्य मानी जाती थी, ठीक है। प्रातः उठकर शिष्य जो है मतलब विद्यार्थी स्टूडेंट, ठीक है, गुरु के आवश्यक कार्यों की जो है व्यवस्था करते थे, भोजन पकाते थे और विहार की सफाई करते थे, भिक्षा मांगने जाते थे, विहार या मठ के अन्य कार्य जो है पूरी लगन से करते थे, ठीक है, के साथ करते थे, ठीक है। इन मठों में जो है गुरु शिष्य का संबंध जो है मधुर तथा समानता के आधार पर आधारित था, ठीक है। शिष्य के समान गुरु के कार्य भी जो है निश्चित थे और यदि कोई गुरु अपने कार्यों में चूक करता तो मठ के जो परिसर होते थे गुरु के विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्रवाई करती थी, ठीक है। और यहाँ पे देख सकते हैं बौद्ध मठ में दो प्रकार के जो है शिक्षक होते थे, एक आचार्य होते थे और एक उपाध्याय होते थे, ठीक है। आचार्य उपाध्याय, आचार्य क्या होते हैं, उपाध्याय क्या होते थे, ठीक है। तो यहाँ पे देख सकते हैं ये गुरु कौन, ठीक है। तो ये एक आचार्य के अधीन जो है कई उपाध्याय होते थे, ठीक है। मतलब ये टीचर दो प्रकार के थे, आचार्य बोला जाता था, ठीक है, और उपाध्याय दो प्रकार के टीचर, जिसके अंतर्गत जो है जो आचार्य टीचर होता था उसी के आधार पर जो है उसी के जो है अंडर में जो है उपाध्याय के जो टीचर थे वो कार्य करते थे, ठीक है। तो इस प्रकार से वास्तविक शिक्षण कार्य जो है उपाध्याय द्वारा किया जाता था, ठीक है। जो उपाध्याय जिन टीचरों को उपाध्यायों के नाम से जानते थे, ठीक है, तो वो जो है वास्तविक शिक्षण कार्य उपाध्याय द्वारा किया जाता था, जबकि आचार्य जो होता था वो जो है अनुशासन प्रशासन व्यवस्था जैसे कार्यों को देखते थे, ठीक है। तो आप समझ रहे होंगे कि जो है आचार्य के अधीन जो है उपाध्याय के जो टीचर थे वो कार्य करते थे और जो है आचार्य का काम था जो है अनुशासन प्रशासन व्यवस्था जैसे कार्यों को देखना, ठीक है। और यहाँ पे आचार्यों ही उपाध्यायों तथा छात्रों के कार्यों व दायित्व का निर्धारण किया करते थे, ठीक है। शिक्षा के केंद्र थे जो है बौद्ध धर्म, ठीक है, यानी कि वल्लभी विक्रमशिला और मिथिला में चलते थे, यानी कि बौद्ध जो है धर्म जो है उसमें जो है प्राचीन काल तभी जो है शिक्षा थी वल्लभी के जो है विद्यालय खुल चुके थे, ठीक है। और विक्रमशिला, मिथिला, नालंदा ऐसे जो है विद्यालय चलने लगे थे बौद्ध धर्म में, ठीक है। और बौद्ध धर्म जो है दो भागों में बटा है, यानी कि दो शाखाओं में, जिसे हीनयान भी कहा गया है और दूसरा जो है महायान जिनको बोला गया है, ठीक है। तो दो शाखाएं हैं, ठीक है। इससे तो हीनयान में जो है मूल धर्म हीनयान को समझा जाता था, ठीक है, जो गौतम बुद्ध ने बनाया था और इसको जो है संशोधित रूप है हीनयान का, ठीक है। और यहाँ पे देख सकते हैं महात्मा बुद्ध को ही महापुरुष मानते थे, मतलब हीनयान में जो है महात्मा बुद्ध जो थे, ठीक है, महात्मा बुद्ध को ही मतलब महापुरुष मतलब मानते थे, पुरुष मानते थे, ठीक है। मतलब गौतम बुद्ध को जो है पुरुष मानते थे। और महायान के अंतर्गत जो है मतलब बुद्ध जो थे महात्मा बुद्ध, इनको जो है देवता माना गया है, ठीक है, देवतुल्य उपासना, ठीक है, इनकी पूजा होती थी, ठीक है। मतलब हीनयान की यहाँ से आप देखिए कि जो है हीनयान में जो है यहाँ पे हीनयान में जो है महात्मा बुद्ध को जो है पुरुष माना गया है, ठीक है। और महायान के अंतर्गत जो है महात्मा बुद्ध को जो है पुरुष माना गया है, मतलब देवता माना गया है, सॉरी, इसमें जो है देवता माना गया है, ठीक है। और पूजा होती थी बुद्ध की, ठीक है। और इसमें जो है धार्मिक ग्रंथ, ठीक है, पाली में लिखा गया, ठीक है, ये जो है पाली में, ठीक है, पाली भाषा में। और इसमें जो है ये जो है भाषा संस्कृत, इसमें जो है भाषा संस्कृत का प्रयोग हुआ, ठीक है। मूर्ति पूजा में विश्वास करते थे, यानी कि हीनयान में जो है इसमें बौद्ध दर्शन में बौद्ध में इसमें जो है मूर्ति पूजा में विश्वास करते थे और इसमें जो है मूर्ति पूजा में विश्वास करते हैं महात्मा बुद्ध की प्रतिमा बनाकर, ठीक है। इसमें जो है गौतम बुद्ध की प्रतिमा बना करके जो है विश्वास करते हैं, ठीक है। और हमने जो इंपॉर्टेंट लगा वो हमने आप सभी विद्यार्थियों को पढ़ा दिया है। और इसमें एक प्रवज्या संस्कार होता है, ठीक है। तो वो आप सभी विद्यार्थी देख सकते हैं, ठीक है। तो एक इसमें जो है प्रवज्या होता है, ठीक है, संस्कार जो उसके बारे में आप मतलब थोड़ा बता देती हूँ, छूट गया था आपका ऑप्शन नोट्स में, ठीक है। तो शिक्षा हेतु संघ में प्रवज्या कहा जाता है, ठीक है, जो शिक्षा दी जाती है, ठीक है। और पारिवारिक संबंधों को तोड़कर 8 वर्ष की आयु में बालक संघ में जो है प्रवेश करता था, ठीक है। 8 वर्ष की आयु में जो है शिक्षा जो है दी जाती थी, ठीक है, प्रदर्शन के अंतर्गत, ठीक है। मतलब और यह किसी भी जाति या वर्ग का बालक प्रवेश ले सकता था, क्योंकि संघ में आकर संघ मतलब जहाँ पे बहुत जो है महात्मा बुद्ध मतलब जो उपदेश देते थे वो स्थान होता था, ठीक है। और उसकी कोई जाति नहीं रह जाती थी वहाँ पे जब जाता था तो कोई संघ में, तो उसकी कोई जाति नहीं रह जाती। संघ में उसे एक साधु के समान जीवन व्यतीत करना होता था, यानी कि साधु की भाग जो है जीवन व्यतीत करना होता था। वह मुड़ाकर गिरुआ वस्त्र धारण करता था, उसे प्रतिज्ञा करनी पड़ती थी, ठीक है। तो यही जो टॉपिक था हमने इसको भी बता दिया आपको, ठीक है। और 18 वर्ष की आयु में जो है शिक्षा प्राप्त करता था, ठीक है। दर्शन के अंतर्गत और जो संस्कार जो होता था उपसमता और प्रवज्या हो गया, ठीक है। तो अभी हमने आपको बता दिया, ठीक है। आपसे भी अच्छे से पढ़िएगा और अगली क्लास में जो मिलते हैं जैन दर्शन को लेकर, ठीक है, और इस्लाम दर्शन को लेकर, ठीक है। 2 टॉपिक खत्म करेंगे आपकी बात, ठीक है। और आपसे भी अच्छे से पढ़िए और जो है मेहनत करिए, मेहनत करने से ही सब होगा, ठीक है। और रिवीजन करना मत भूलिए, ठीक है। रिवीजन करना मतलब कि हम जैसे कि हमने आपको पढ़ाया पहले, ठीक है, कि सांख्य दर्शन पढ़ाया तो उनके जो है प्रतिपादक या प्रवर्तक, ठीक है, कौन है तो आपको आना चाहिए, ठीक है। और हमने योग दर्शन पढ़ाया, ठीक है, और क्या पढ़ाया, वेदांत दर्शन पढ़ाया, ठीक है। अब ये जो है बौद्ध दर्शन, ठीक है। तो इनके जो है आप सभी
आपको आना चाहिए कौन से जो है प्रवर्तक है, ठीक है, प्रिया प्रतिपादक, ठीक है। तो सांख्य दर्शन के अंतर्गत जो है कपिल हैं आपके, ठीक है। और जो योग दर्शन के अंतर्गत जो है आपके जो है प्रणीत प्रवर्तक कह सकते हैं, तो वो आपके जो है पतंजलि हैं, ठीक है। और इसमें वेदांत दर्शन में जो है कौन थे आपके बताएं थे, और बौद्ध दर्शन में तो आपने भी पढ़ा, ठीक है। थैंक यू, आप सभी अच्छे से पढ़िए।